हाँ जी मित्रों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजेम मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पुरानी जो एक्सरसाइज है वो आपने देख ली होगी और अच्छे से अपनी जो तीन जो प्रश्नावलियां हैं वो आपने अच्छे से देखकर समझकर कंप्लीट कर ली होगी। और दोस्तों, रिवीजन समय पर करते रहिए। आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर जो है अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4 अपने क्लास 10th की, जिसके अंदर प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होती है? हर बार की तरह अपन आज की जो क्लास रहेगी फर्स्ट वो रहेगी अपनी बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज की, जिसके अंदर अपन परिभाषाएं और सूत्र जो भी होंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। फिर अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन सवालों को समझेंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, अपने प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो मित्रों, द्विघात समीकरण होती क्या है? वैसे आपने प्रश्नावली नंबर 2 अगर देखी है तो वहां पर मैंने आपको द्विघात समीकरण का जो नाम आया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होता है देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी घात 2 हो। क्या हो बच्चों? वह समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है बच्चों ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछा जाता है बच्चों एक नंबर में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और जहां यानी उल्टा ए मतलब क्या होगा, जहां ए बी व सी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं तथा ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान कभी भी जो है 0 देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो है द्विघात समीकरण को हल करने का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि या विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है बच्चों। पहली होती है वो होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे अपन। और दूसरी विधि होती है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, ये दो विधियां होती है। श्रीधराचार्य विधि में बच्चों फॉर्मूला लगता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटेया में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य जो विधि है उसके अंदर फॉर्मूला लगता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुआ 2a, ये फॉर्मूला लगता है। इसके बाद में बच्चों यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल ज्ञात करने का सूत्र, मूल ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि मूल क्या आएंगे? x बराबर माइनस बी बटेवा 2a कोमा माइनस बी बटेवा 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाले और उसका मान 0 हो जाता है तो x का जो मान आएगा माइनस बी बटेवा 2a माइनस बी बटेवा 2a, यानी कि दोनों ही मूल आपस में क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। दोनों ही मूल आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है भाई, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो आगे कुछ फॉर्मूले और भी हैं जिनको मैं यहां पर लिखवा देता हूं, फिर अपनी क्लास की समाप्ति आज कर देते हैं जल्दी ही। देखिएगा आगे आता अगला सूत्र विविक्तिकर सूत्र। क्या आता बच्चों? विविक्तिकर सूत्र। विविक्तिकर सूत्र जो है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, केवल इसको बोलते हैं विविक्ति का सूत्र, इसको बोलते हैं। किसी का भी अगर आपको विविक्तिकर फाइंड करना है ना बच्चों, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे, क्या है वो अपन समझेंगे अगली क्लास के अंदर। चलिए फिर आगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूलों
का अस्तित्व नहीं, अर्थात मूल क्या होंगे बच्चों, काल्पनिक। क्या होंगे प्यारे विद्यार्थियों, मूल होंगे काल्पनिक। इज दैट क्लियर ये मामला यहां तक। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान 0 से बड़ा है, यानी कि बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, तथा यानी कि अर्थात मूल वास्तविक वह क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है भाई। लास्ट जो है बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो भी क्या होगा बच्चों, मूलों का अस्तित्व है, अर्थात तथा, तथा लिख दूं मैं, तथा मूल वास्तविक वह क्या होंगे, समान। मूल वास्तविक में क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। तो ये जो कुछ फॉर्मूले और डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। अब अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर जो है अपन इनको समझने का प्रयास करने वाले हैं कि इनको कैसे लागू करना है, कैसे आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है प्रश्नावली को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, सीताराम।